भगवान कृष्ण ने बहुत सुंदर ग्वाल बालों को बुला करके इंद्र जो बार बार उदंडता करके उनके ऊपर प्रकोप करता था, उसकी उदंडता को दूर करने के लिए, इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए ग्वाल बालों को बुला करके गोवर्धन का पूजन कराया। लेकिन अब भगवान ने तो पूजन करा दिया, बिना नारद जी के किसी का अहंकार दूर होता नहीं। नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास, बोले देखा एक 7 वर्ष का बालक तुम्हारी अब तक ब्रजवासी पूजा करते, सारी बंद करा दी, खुद को पुजाने लगा है बैठ। इंद्र को लगा कि अरे इस छोटे से बालक ने मेरी पूजा बंद करा दी। इंद्र ने तुरंत मेघों को आदेश दिया, जाओ इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रज बह जाना चाहिए, पूरा ब्रज बह जाए। आप काले काले मेघ आए वहां से, और जैसे मेघ आए और बड़ी बड़ी बूंदे, सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया कन्हैया कहा था इंद्र की पूजा मत बंद करवा, अगर इंद्र की पूजा बंद कराएगा तो प्रलय आएगा। कई बार हम लोग भी जीवन में होता, हमें बार बार इस शब्द को कह रहा हूं, हमको लगता है इनकी पूजा बंद कर देंगे तो हमारे ऊपर संकट आ जाएगा, इनकी पूजा बंद कर देंगे तो हमारे ऊपर संकट आ जाएगा। सिर्फ अगर जीवन में शांति से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिर्फ परमात्मा का पूजन करें। बोले कन्हैया हमने कहा था कि प्रलय आ जाएगा, इंद्र ने तो बोले जिनकी पूजा की है उन्हीं की शरण में चलते हैं, उनकी शरण में चलेंगे तो कुछ कल्याण होगा। हमारे गोपाल ने जाकर के एक छोटी उंगली पर 7 कोस लंबा यानी 21 किलोमीटर लंबा गोवर्धन पर्वत को उठाया और गोवर्धन पर्वत के सब नीचे आ गए। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश मेघों के द्वारा होती रही, पूरा ब्रज जलमग्न करने का प्रयास इंद्र ने किया। 7 दिन बाद इंद्र ने भेजा ये अपने दूतों को, जाओ देख करके अब सब बह गया होगा ब्रज। जब दूत पहुंचे तो देखा वहां धूल उड़ रही थी, कुछ था ही नहीं। जब दूत ब्रज में पहुंचे तो धूल उड़ रही थी, कुछ था ही नहीं। दूतों को लगा अरे ये कैसे संभव है। दूतों ने आकर के बताया, बोले महाराज वहां तो धूल उड़ रही है। इंद्र ने कहा वहां धूल उड़ रही है। तब इंद्र को जाकर के आभास हुआ कि मैंने जिसके साथ ये किया है वो ब्रह्म है। इंद्र आता है, ऐरावत से नीचे उतर करके प्रदक्षिणा करता है गोवर्धन की। 40 मंत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी, 10 मंत्रों के द्वारा इंद्र स्तुति करते हैं और भगवान कहते हैं जाओ तुम्हें माफ किया, जाओ तुम्हें माफ किया। इंद्र जाकर के इंद्रपुरी में स्वर्ग में राज करो, मेरा स्मरण करना। अब बड़ा विचित्र विषय है, ब्रह्मा जी ने सिर्फ गाय और बछड़े को चुराया था, सुरभि ने गाय ने आकर के भी भगवान का स्नान कराया। लेकिन सोचने वाला विषय है कि ब्रह्मा जी ने सिर्फ गाय और बछड़े चुराए थे, 40 मंत्रों से स्तुति की थी, और समझने की आवश्यकता है कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है और ब्रह्मा जी का पद कितना बड़ा है। 4 लाख करीब 32,000 वर्ष जो आयु है वो कलयुग की है। जिस युग में हम जी रहे हैं 4,32,000 वर्ष इस युग की आयु है। 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु है। 4,32,000 कलयुग की, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की, और 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की। और उसके बाद सतयुग की जो आयु है वो करीब सतयुग की आयु जो है वो 24,17,000 वर्ष सतयुग की आयु है। अच्छा, जब इन सारे युगों को व्यतीत कर लिया जाए, सतयुग त्रेता द्वापर, इन सबको व्यतीत करने पर एक मनवंतर होता है, और जब एक मनवंतर व्यतीत होता है तो फिर एक इंद्र व्यतीत हो जाता है। और जब 14 मनवंतर व्यतीत होते यानी 14 इंद्र बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। सोच लीजिए ब्रह्मा जी कितने बड़े। उन ब्रह्मा जी ने 40 मंत्रों के द्वारा स्तुति की, भगवान ने माफ नहीं किया। लेकिन
अर्जुन ने सिर्फ इंद्र ने सिर्फ 10 मंत्र से स्तुति की और भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया। आखिर क्यों? सिर्फ भगवान ने इसलिए माफ कर दिया कि इंद्र ने जो कार्य किया था, जो गलती की थी, उस प्रकोप के कारण भगवान के भक्त एकत्रित हुए थे। मैंने कल भी इस कथा का वर्णन किया था। और ब्रह्मा जी ने जो गलती की थी उसके कारण भगवान के भक्त भगवान से दूर हुए थे। तो अगर हम, ये श्री रामचरितमानस की चौपाई है कि जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक महजरई। जब मनाने के लिए राम जी को भरत जी जा रहे थे तो इंद्र को यह महसूस हुआ कि जिस प्रकार भरत जी जा रहे हैं, राम जी भक्तों की रुचि रखते हैं, और अगर इन्होंने राम जी को मना लिया तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा, सब खराब हो जाएगा। तुरंत बोले एक काम करते हैं, इनके रास्ते में, भरत जी के रास्ते में रुकावट उत्पन्न कर देते हैं, जा ही नहीं पाएंगे, राम जी को मनाएगा कौन? तो वहीं बृहस्पति जी खड़े थे। बृहस्पति जी कहते हैं, सुन सुरेश उपदेश हमारा और राम ही सेवक परम प्यारा। बोले परमात्मा को बाकी कुछ करने वाला पसंद हो ना हो, सेवक बहुत पसंद है। बोले सुन सुरेश, हे राजन मेरा उपदेश सुनो, सुन सुरेश उपदेश हमारा और राम ही सेवक परम प्यारा। जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक महजरई। अगर भगवान को गाली दे दिया, भगवान का अपराध कर दिया तो भगवान माफ कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं आपने भगवान के भक्त का अपराध किया तो भगवान कभी माफ नहीं करते।